दोस्तों, आज हम लोग जो VRS का जो चर्चा चल रहा है BSNL में, वो लेके हम लोग देखने वाले हैं कि यूनियन का स्टैंड क्या है, उसके बारे में यूनियन क्या सोच रहा है। देखिए, BSNL एम्प्लॉइज यूनियन का हम लोग वेबसाइट में जाके देखे हैं कि यूनियन ने रिक्वेस्ट किया है, एक लेटर लिखा है मैनेजमेंट को कि जैसे सेकेंड VRS को इम्प्लीमेंट ना किया जाए BSNL में, और उसका कारण भी दर्शाया है। देखिए, विथड्रॉ द डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द सेकेंड VRS इन BSNL यू राइट लेटर टू CMD BSNL। ठीक है, अब हम लोग उसके अंदर देखते हैं क्या लिखा है। इट इज reliably learned that BSNL board of directors has approved the proposal for implementation of second VRS in BSNL। तो BSNL बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है सेकेंड VRS का प्रपोजल को। ठीक है, इट इज बीइंग आर्गूड दैट 38% ऑफ BSNL's रेवेन्यू इज बीइंग spent for paying salaries of employee which is a huge amount। ये बोला गया है, ये तर्क दिया गया है कि 38% जो BSNL का रेवेन्यू है वो सैलरी का वेतन देने में खर्चा हो रहा है, और जो बहुत बड़ा अमाउंट है। The BSNL management and the government are refusing to accept the fact that BSNL's revenue collection has not shown any significant increase despite implementation of 3 revival packages। अब गवर्नमेंट और मैनेजमेंट दोनों ही इस बात को नकार रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि BSNL का जो रेवेन्यू है उसका बढ़ोतरी नहीं हो रहा है 3 रिवाइवल पैकेज देने के बाद भी। एक्सट्रीम डिले इन रोलिंग आउट ऑफ BSNL 4G सर्विस, poor quality of 4G equipment supplied by TCS and massive surrendering of FTTH connection due to poor quality of service are reason why BSNL is unable to increase the revenue collection sustainably। देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो 4G सर्विस जो हो रहा है, 4G जो रोल आउट हो रहा है BSNL में, इसका बहुत ही ज़्यादा डिले हो रहा है, और TCS जो इक्विपमेंट दे रहा है उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, उसका क्वालिटी पुअर क्वालिटी है, घटिया क्वालिटी है 4G इक्विपमेंट का, और जो FTTH भी है उसका सरेंडर ज़्यादा होने के वजह से BSNL रेवेन्यू बढ़ा नहीं पा रहा है। Instead of rectifying the wrong policies of the government and insufficiency of BSNL management, second VRS is projected as a solution for solving BSNL financial crisis। अब ये जो गवर्नमेंट और BSNL मैनेजमेंट दोनों का जो इनएफिशिएंसी है, वो इनएफिशिएंसी ढाकने के लिए, इनएफिशिएंसी दूर ना करके VRS को ऐसे दिखाया जा रहा है कि VRS से BSNL का फाइनेंशियल सॉल्यूशन होगा, BSNL का फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उससे उभर के आएगा। अकॉर्डिंग टू BSNL EU, implementation of second VRS in BSNL is nothing but preparation for converting BSNL into a sick company and handing over to it big corporates through privatization। BSNL यू जो BSNL का जो नंबर 1 रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, उसका क्या मानना है, उसका मानना है कि ये जो सेकेंड VRS को अगर किया जाएगा, ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ BSNL को एक मतलब सिक कंपनी में बनाने के लिए, ठीक है, बीमारू कंपनी बनाने के लिए एक प्रयास है, और इसके बाद बड़ा जो उद्योग है कॉर्पोरेट के हाथ में इसको दे दिया जाएगा प्राइवेटाइजेशन के लिए। ठीक है, बीइंग द मेन रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन ऑफ BSNL यूनियन इन BSNL, जो मैं पहले ही बोला कि BSNL का जो मेन रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन है, वी थॉट दैट इट इज नेसेसरी टू राइट to the management pointing out the second VRS is totally unwarranted to BSNL। ये लिखना बहुत जरूरी हो गया है कि ये दिखाना कि सेकेंड VRS BSNL के लिए कतई जरूरी नहीं है। BSNL has written a detailed letter to CMD BSNL today। आज ही एक डिटेल्ड लेटर BSNL यू ने लिखा है CMD BSNL को, डिमांडिंग
that BSNL board of directors should withdraw their decision to implement second VRS in BSNL। और किसके लिए लेटर लिखा गया है? ये डिमांड करके, ये दाबी करके, ये मांग करके कि BSNL बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो डिसीजन लिया है, जो सिद्धांत लिया है, उसको पुनर्विवेचना करके उसको वापस लेने के लिए कि जैसे सेकेंड VRS ना हो। अब देखिए इसके साथ साथ जो व्यू लेटर का भी दिया। देखिए अभी हम लोग लेटर को देखते हैं, क्या लेटर लिखा है। देखिए ये क्या, ये POV मुन्नू ने लेटर लिखा है। किसको लिखा है? जो CMD BSNL यू है उनको वो लेटर लिखा है। ठीक है, क्या लेटर लिखा है कि VRS को अपोजिशन किया जा रहा है बोल के जो लेटर है, और 30/12 को लिखा है। ठीक है, उस लेटर में क्या लिखा है कि सर वी विश द फॉलोइंग फॉर योर काइंड नोटिस फॉर फेवर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। इसमें क्या कि BSNL ने जो VRS के लिए जो वर्कफोर्स 35%, BSNL बोर्ड हैड डिसाइडेड टू कट डाउन द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स बाय 35%। ये मीडिया रिपोर्ट में आया है। ठीक है, और हाँ BSNL एम्प्लॉइज यूनियन इसको सुना, इस बात को सुने हैं और उसको बोले हैं। और in 2020 the VRS was implemented in BSNL। management anticipated that around 30 to 35,000 employees would opt for VRS, whereas 80,000 employees opt for VRS, this which is more than the twice anticipated figure। जो आशा किया गया था 30-35 हजार लोग VRS लेंगे, एम्प्लॉय VRS लेंगे, उससे दुगना ले लिया है। ठीक है, such there is no logic for of the BSNL would implement another one VRS। ठीक है, तो जो हम लोग BSNL मैनेजमेंट जो चाहते थे वो तो हो गया, तो फिर क्या जरूरत है? एज ऑन मार्च 2024 ओनली 29,000 एग्जीक्यूटिव, 29,750 एग्जीक्यूटिव एंड 26,335 नॉन एग्जीक्यूटिव। ये फिगर जो BSNL का वर्कफोर्स है, देखिए इसका ये फिगर है। ठीक है, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू इम्प्लीमेंट वन मोर VRS। BSNL being the main recognized trade union in BSNL strongly opposed the decision of the BSNL board to implement the one more VRS and strongly demand to withdraw the proposal for the following reasons। अब इसका कारण यूनियन क्या क्या दर्शा रहे हैं क्यों VRS नहीं चाहिए। देखिए एक नंबर जो कारण दिखाए हैं कि BSNL रिपोर्टेडली स्पेंडिंग 38% of its revenue towards the payment of salary of the employee, whereas the figure of other private operators said in single digit। single digit मतलब 1 से 10% से कम अगर है तो उसको single digit बोला जाता है। We wish to state that this is a distorted figure। ये फिगर ठीक नहीं है, इसको अपोज कर रहे हैं, ये फिगर को ही रिफ्यूट कर रहे हैं यूनियन। दूसरा रीजन दिखा रहे हैं जियो एयरटेल आर अर्निंग मैसिव रेवेन्यू, दस परसेंटेज ऑफ देयर एक्सपेंडिचर फॉर सैलरी पेमेंट इज इनसिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू आवर रेवेन्यू। हमारा रेवेन्यू कम है बोल के हमारा ज़्यादा खर्चा हो रहा है सैलरी देने के लिए। अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो सैलरी का जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा देने का। 3 नंबर क्या बोला गया है? डिस्पाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइवल पैकेज इन 2019, 2 more revival package in 2022 and 2022-23 respectively, BSNL failed to increase revenue substantially। BSNL revenue को substantially increase नहीं कर पाया है। ठीक है, while Jio and Airtel already completed their Pan India 5G rollout, BSNL is still relying upon 2G and 3G services only। ये तो एक फैक्ट है, ये बहुत ही दुखद घटना है कि एयरटेल और जियो जो मेजर जो प्राइवेट ऑपरेटर है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया जो है वो तो बंद होने का कगार पे है। ठीक है, वो तो अभी वेंटिलेटर पे है, कुछ दिन बाद शायद वो चला जाएगा मार्केट छोड़ के। तो अभी 2 जो मेजर प्राइवेट प्लेयर है, उसके अलावा एक ही सरकारी प्लेयर बचता है मार्केट में, टेलीकॉम मार्केट में।
तो उस प्लेयर को, बीएसएनएल को एम्पावर नहीं किया गया है और सिर्फ 2G और 3G सर्विसेज हुआ है। 4G सर्विसेज के लिए क्या परिस्थिति है देखिए, नेक्स्ट लाइन पे ही लिखा हुआ है 5 नंबर कारण जो दर्शाया गया है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीएसएनएल 4G इक्विपमेंट बाय टीसीएस गेटिंग टेरिबली डिलेड। एक तो बात बहुत ही देरी हो रहा है, whereas BSNL installation of 4G equipments are completed, customers are facing lot of problem in getting good quality voice and data services। जहां पे 4G completely इंस्टॉल भी हो गया है, वहां पे भी वॉइस क्वालिटी और डाटा क्वालिटी में देखिए छठा रीजन क्या बोला गया है, दिस सिचुएशन हैज अराइजन ओनली बिकॉज गवर्नमेंट फ्रॉड पॉलिसी। इस सरकार का जो नीति है, इस नीति का गलती की वजह से हुआ है। whereas BSNL was mandated not to procure 4G equipment from reputed international vendor and restricted to procure the equipment from only Indian vendors। ये तो जानते हैं जब डोकलाम क्राइसिस हुआ था, डोकलाम क्राइसिस के बाद जो बॉर्डर पे एस्केलेशन हुआ था, उस एस्केलेशन के टाइम पे गवर्नमेंट में क्या कि मेक इन इंडिया के ऊपर जोर दिया था, मगर उसका परिणति क्या हुआ, उसका क्या हुआ कि बीएसएनएल को जो इंटरनेशनल वेंडर से खरीदना था, और ज्यादातर इंटरनेशनल वेंडर जो चिप्स जो है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो आईसीज है वगैरह, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है, तो वहां से प्रोक्योर करते हैं। तो बोले कि नहीं, इंटरनेशनल वेंडर से प्रोक्योर ना करके एकदम स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग 100%। तो उसमें क्या था कि ये करने में बहुत ही ज्यादा डिले हो गया। ठीक है, देखिए, व्हेन प्राइवेट ऑपरेटर्स लाइक रिलायंस जियो एंड एयरटेल वोडाफोन हैव फ्रीडम टू प्रोक्योर देयर 4G and 3G equipment from reputed international vendors like Nokia, Siemens, Samsung, why BSNL should be restricted to procure the mobile equipment from only Indian vendors? This is nothing but denial of a level playing field। मतलब समानता नहीं दिया गया है, ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे BSNL के साथ भेदभाव हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये बात बोला जा रहा है यूनियन के तरफ से। 7 में क्या बोला गया है, एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स द लैक ऑफ कस्टमर माइग्रेटेड टू बीएसएनएल आफ्टर स्टीप टैरिफ हाइक। देखिए, ये भी बहुत ही बड़ा मुद्दा है। टेलीकॉम सेक्टर में अभी क्या हो रहा है कि टैरिफ हाइक हो रहा है, और आगे जाके दिन में और ज्यादा टैरिफ हाइक देखने को मिलेगा। जहां तक हमको लगता है कि और 3-4 महीने में और आप लोग देखेंगे 5 से 10% टैरिफ हाइक के लिए। अभी जो ट्राई का आया है 2G के लेके जो सेपरेट प्लान बनाने बोला है, तो वहां से जो डेफिसिट होगा, रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा, यहाँ से टैरिफ हाइक करके इसको एडजस्ट किया जाएगा प्राइवेट कंपनियों द्वारा। तो ये जो टैरिफ हाइक हुआ है जुलाई में, whereas those customer again porting out to BSNL now due to BSNL unsatisfactory मोबाइल सर्विस। आने के बाद भी BSNL में घर वापसी हुआ कस्टमर का, मगर फिर कस्टमर छोड़ के चले जा रहे हैं क्योंकि BSNL का सर्विस, मोबाइल सर्विस अच्छा नहीं है। ड्यू टू रीजन साइटेड, BSNL रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम इट्स मोबाइल रिमेन पैथेटिक। मोबाइल सेगमेंट जो है, मोबाइल सेगमेंट से रेवेन्यू जनरेशन बहुत ही खराब क्वालिटी में है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, इन इट्स रिसेंट रिपोर्ट प्लेस्ड इन द पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैज एक्सप्रेस्ड इज डीप कंसर्न ओवर द क्वालिटी ऑफ BSNL 4G सर्विस एंड अनयूटिलाइज्ड इक्विपमेंट सप्लाइड बाय TCS। द कमिटी हैज एडवाइज्ड BSNL टू सीक help of the foreign technology company to overcome the problem it was facing in delay in 4G TCS equipment deployment। तो देखिए फिर क्या बोला जा रहा है, फिर बोला जा रहा है पार्लियामेंट्री कमेटी का सुझाव है कि आप जाके फॉरेन कंपनी का हेल्प लीजिए। तो अगर पहले ही फॉरेन कंपनी से प्रोक्योर कर लेते 4G तो ये नौबत नहीं आती। चलिए नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है, once BSNL was earning
bulk of its revenue from landline services. After implementation of VRS in 2020, the maintenance of landline and broadband connection was completely outsourced. This resulted in serious deterioration in quality of service. As a result, BSNL landline connection almost wiped out, and Jio has emerged as the biggest landline service provider utilizing the optical fiber technology. This is unfortunate that BSNL not able to do the Y achieved by Jio and despite biggest optical fiber network. ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क देश भर में पूरा ज्यादा रहने के बाद भी नहीं किया कर पाया। जो मैं पहले वीडियो में बोला था कि उसमें क्या हुआ है, उसमें हुआ है कि ये जो प्रीपेड सेगमेंट है, प्रीपेड सेगमेंट में जोर ना देने के वजह से ये ज्यादातर प्रॉब्लम अब जो देखने को मिलेगा, ये प्रीपेड सेगमेंट में जोर ना देने की वजह से। ओनली पोस्टपेड सर्विस ऑफर्ड इन BSNL इन FTTH segment. Till few years back, BSNL FTTH service. Till few years back, the customer preferred BSNL service over the other provider by that is private operator. मगर ये क्या हुआ? However, the situation completely changed now. Massive disconnection हो रहा है FTTH का पोर क्वालिटी के वजह से, मेंटेनेंस का अभाव के वजह से। अब देखिए 11 में लास्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, BSNL EU has strongly demanded the provision and maintenance of FTTH connection should be given by BSNL that our private partners, this is TIP, should be disengaged. However, it is unfortunate that suggestion of the union brushed aside by the management, citing the acute shortage of workforce. However, the irony is that the same management has now proposed to retrench the employee through second VRS, claiming that manpower is surplus. From the above, it became clear that the flawed policy of the government and inefficiency of BSNL management has contributed to BSNL present situation. However, instead of rectifying their mistake, both management and government are trying to point out that the picture that the employee strength in BSNL is the reason of woes of the company. मतलब एम्प्लॉय के ऊपर हर दोष देना ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। हाँ, ये तो होना नहीं चाहिए। सो वी यूज टू ड्रॉ आवर काइंड अटेंशन दैट व्हाट हैपेंड इन MTNL. VRS was implemented thrice in MTN. 3 बार MTNL पे VRS हुआ है। However, the financial condition of MTNL did not improve and company फेसिंग क्लोजर नाउ। अब वो बंद होने का कगार पे है 3 बार VRS होने के वजह से है बाद भी। तो VRS जो सॉल्यूशन नहीं है ये चिट्ठी में दर्शाया गया है। We wish emphatically to state that the employee strength in BSNL is not the reason for financial problem. देखिए एम्प्लॉई जो स्ट्रेंथ है ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम का कारण नहीं है। The inability of the management to substantially increase the BSNL revenue, रेवेन्यू ना बढ़ना, ठीक है, इसके पीछे मेन कारण है। ठीक है, we strongly urge the management to reconsider and withdraw the decision to implement the second VRS. तो यूनियन से ये मांग किया गया है मैनेजमेंट के ऊपर कि इसको डिसीजन को वापस लेने के लिए, VRS ना होने के लिए, और we suggested through a self introspection of the fraud policies and मैनेजरियल इनएफिशिएंसी, जो गलत नीतियां हैं और जो मैनेजरियल जो इनएफिशिएंसी है उसको अगर दूर किया जाएगा, दिस टू बैरियर्स आर BSNL रेवेन्यू ग्रोथ। यही रेवेन्यू ग्रोथ का जो मेन अंतराय है वो फ्रॉड पॉलिसी और मैनेजरियल, उसको अगर दूर किया जाएगा तो BSNL का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और रेवेन्यू बढ़ने से जो एम्प्लॉय कॉस्ट है परसेंटेज वाइज वो भी घट जाएगा। तो ये जो एक्यूट प्रॉब्लम है ये घट जाएगा। तो ये अभिमन्यु जी ने लिखा है, जनरल सेक्रेटरी BSNL एम्प्लॉयज यूनियन का। और इसका देखिए कॉपी में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी कॉपी दिया गया है और डॉट को भी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को भी कॉपी दिया गया है।
ठीक है। और ये जो डायरेक्टर एचआर बीएसएनएल को कॉपी दिया गया है और चिट्ठी सीएमडी को लिखा गया है। तो देखिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी कितना हद तक आप लोगों का जो डिमांड है उसको सॉल्व करता है। अगर और कुछ सुझाव भी है तब भी आप लोग बोलिए, हम लोग ये वीडियो बनाएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन के पास इस बात को पहुंचाने के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।